नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है सही और गलत का निर्णय लेना सीखें। जीवन में सही और गलत क्या है इसका निर्णय लेना शुरू करें, क्योंकि जब तक आप निर्णय लेने की क्षमता अपने अंदर नहीं पैदा करेंगे तब तक जीवन में परेशानियां आएंगी। क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों के निर्णय पर काम करता है उसके निर्णय सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं, दोनों की संभावना है। लेकिन आप यदि अपने निर्णय से काम करते हैं तो आपका 100% आपका जो निर्णय है वो सही ही होगा, क्योंकि आप अपनी सोच को वहाँ पर इन्वॉल्व कर रहे हैं। पहले छोटे डिसीज़न लीजिए, यदि उसमें कोई गलती होती है तो कोई घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जीवन है, इसमें गलतियाँ भी हो जाती हैं, सही भी हो जाते हैं, लेकिन फैसले लेने से ही फैसले लेने की ताकत आती है। और इसका जो संबंध है ये पूरी तरह से चंद्रमा से निर्भर होता है। तो इसका मतलब ये कि आप जो कहीं ना कहीं जो भी व्यक्ति निर्णय लेने की क्षमता जिसमें कम है, उस व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने चंद्रमा को मजबूत करे। और चंद्रमा को मजबूत करने की बहुत सारी सी चीज़ें, उपाय जो है आप यूट्यूब से सर्च कर सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएंगे। तो आप उस चीज़ को करिए। आप देखिए जीवन में आपके निर्णय लेने की क्षमता आ रही है, क्योंकि जीवन में सफलता पाने का ये भी एक बहुत बड़ा जो रास्ता है कि जहाँ रास्ते की शुरुआत है, बहुत बड़े रास्ते की शुरुआत है कि जहाँ आपको निर्णय लेने की ताकत आ जाए। दूसरी बात, चंद्रमा यदि बली हो गया आपका, तो आप आप जो अपनी बात रखेंगे, जो आपके ऊपर जो हर चीज़ का प्रभाव होता है वो भी पड़ना कम हो जाए। जैसे भावुकता होना अच्छी बात होती है, लेकिन भावुकता में जो हम अपने अंदर एक डिस्टरबेंस वाली स्थिति में पहुंच जाते हैं वो गलत होता है, क्योंकि वो हमारे लिए, हम भावनात्मक रूप से हमें अपने व्यक्ति के जाने से, हमें अपनी चीज़ को खोने से, अपने किसी चीज़ की क्षति होने से कष्ट होता है, निश्चित रूप से होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि चोट लगे और दर्द ना हो। लेकिन बहुत सबसे बड़ी बात यह कि दर्द हर व्यक्ति को होता है, लेकिन जो लोग जानते हैं समाज के स्थिति को, वो अपने दर्द को छुपा करके भी काम को करते हैं। करना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है। दुनिया के लिए जीना पड़ता है, क्योंकि दुनिया में हमको रहना है। हमें नहीं मालूम कब तक रहना है, किसके साथ रहना है। और हमारे निर्णय यदि स्ट्रांग नहीं होंगे, हमारे निर्णय यदि मजबूत नहीं होंगे, तो हम किसी कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो पहली बात, अपने निर्णय को मजबूत करने के लिए अपने अंदर छोटे छोटे फैसले लेना शुरू कीजिए। यदि आप कम एज के हैं या बड़ी एज के, कई बार बड़ी एज में भी जा कर के व्यक्ति ने कभी निर्णय लिए ही नहीं होते हैं, वो हर चीज़ में डर रहा होता है। और जहाँ निर्णय लेने की क्षमता जब आपके डेवलप हो जाती है, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं एक साहस आ जाता है। तो आप कठिन परिस्थितियों में अपने रास्तों को चुनना सीख जाते हैं, क्योंकि जीवन में हर व्यक्ति के कठिनाइयाँ तो आती हैं, किसी के में कम थोड़ी, किसी के में थोड़ी ज़्यादा, लेकिन कठिनाई हर व्यक्ति के में आती है, अलग अलग तरीके से आती है, अलग अलग उसका संबंध होता है। विशेष रूप से मैंने ये चीज़ नोट की कि जो व्यक्ति जिस चीज़ से ज़्यादा अटैच्ड होता है, वो चीज़ की ज़्यादा परेशानी उसको आती है, क्योंकि वो वो उस चीज़ के लिए ज़्यादा सक्रिय है। तो वही चीज़ आपके जीवन में प्रभावी हो जाती है, जिससे कि आपके जीवन में वो समस्याएं स्टार्ट होती हैं, आपको दिखाई देने लगती है। तो आपको उन्हीं से निकलना है, और ये निकलेंगे तो तभी जब आपको खुद से लेने की हिम्मत होगी। और जीवन में पहली दूसरी बात यह है कि आपका परिवार जो है एक ना एक समय पर आपको उससे अलग होता ही है, ये भी निश्चित है। क्योंकि सारे लोग जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे रिश्तों में भी बदलाव होता है, चाहे वो लड़की के संबंध हो, चाहे वो लड़के के संबंध हो। बेटी या बेटे से फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क होता है संबंध से। फ़र्क इतना हो जाता है कि जो बेटी होती है वो दूसरे घर में चली जाती है, वो उस रिश्ते को तुरंत एक्सेप्ट कर लेती है, और तुरंत ही उस रिश्ते को मानने के कारण से उसको जीवन की सारी जो चुनौतियाँ हैं वो उसको स्वीकार करना शुरू कर देती है, जो भी कठिनाइयाँ आती है, और उन चीज़ों को करती चली जाती है। जो वहीं जहाँ बेटे हैं, वो लोग अंत अंत तक नहीं समझ पाते कि वो अपने परिवार से आखिरकार
एक नए संबंध को स्थापित करने के बाद ये तो निश्चित है कि उस व्यक्ति के साथ आप जुड़े, लेकिन कहीं ना कहीं जो आप अपने परिवार के साथ जो चीज़ें अटैच्ड होकर के चल रहे हैं वहाँ पर प्रॉब्लम आती हैं, बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम आती हैं, और उसके कारण से बहुत सारे तनाव जो हमें देखने में आते हैं उसी कारण से है कि वो अंत तक ना तो परिवार वाले इस चीज़ को मानने के लिए तैयार होते हैं कि अब बेटे की शादी हो गई, अब उसका परिवार हो गया, तो निश्चित रूप से उसको अपनी फैमिली पर ध्यान देना होगा, और फैमिली भी ये चाहती है कि जो उसका पति है या तो वो उस पर ध्यान दे। तो ये इस बात को घर की जो बुज़ुर्ग समझ लेते हैं उनके घर में सुख समृद्धि सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो नहीं समझते वहाँ परेशानियाँ आती हैं। तो जीवन में इन परेशानियों से निकलने के बाद ही आप किसी नई समझदारी का परिचय दे सकते हैं। और एक तरीका ये कि आप इन सबको नज़रअंदाज करके अपना काम करें। तो देखिए, नज़रअंदाज करके काम तो करना ही पड़ेगा, यदि आपको परिस्थिति इतनी विपरीत है तो करना पड़ता है, लेकिन जहाँ तक हो आप पूरे परिवार को, समाज को, सबको साथ में लेकर चलें तो वो जीवन के लिए सुखदायी होता है, क्योंकि आखिरकार हमें समाज के अंदर रहना होता है, हम सामाजिक प्राणी हैं। समाज के बिना कहीं भी जो है इति नहीं है। समाज का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे हम यदि अपने परिवार से छूटेंगे तब हम समाज से जुड़ेंगे। हमें जुड़ना तो किसी से है ही, तो फिर क्यों ना हम अपने उन परिवार के लोगों को भी एक्सेप्ट कर लें जो जिनमें कमियां हैं, थोड़ी कमी अच्छाइयाँ जो भी है उनको एक्सेप्ट करें, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों को ज़रूर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो मैं अलग अलग वीडियो में बहुत सारी चीज़ें देती हूँ आपको, आप उन चीज़ों को सुना करें। और आज के ये जो वीडियो है इसमें जो मैंने बात कही है कि सही और गलत निर्णय क्या है, इसका निर्णय लेना सीखें। और इसकी निर्णय की एक बहुत बड़ी सच्चाई ये है कि जब आप निर्णय लेते हैं आपका दिल इस बात को स्वीकार कर लेता है कि आपका निर्णय सही है। यदि आपका दिल इस चीज़ को स्वीकार कर चुका इसका मतलब आपका निर्णय सही है। जहाँ दिल स्वीकार कर रहा है, जहाँ दिल में कहीं ना कहीं कुछ हलचल हो रही है, जहाँ कहीं कुछ और हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो सही नहीं हो रहा। तो आप अपने आप को चेक करें, ये दिल की आवाज़ होती है, आप सुनना शुरू कीजिए। आपकी दिल की आवाज़ का मतलब आत्मा की आवाज़ होती है, और इस आत्मा की आवाज़ को आप भी पहचानना शुरू कीजिए। आपको पता लगेगा कि आपका कौन सा निर्णय सही है, कौन सा गलत। कुछ गलत भी हो सकते हैं, तो इसमें इतने घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ गलत हो गया अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा। छोड़ दीजिए उस चीज़ को, थोड़े दिन के लिए छोड़ दिए, फिर दोबारा कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है वो वक्त मांगती हुई वो चीज़, जिस चीज़ को आप आज शुरू करने जा रहे हैं। मैं आपको अपना एक डिसीजन बताती हूँ। जिस समय मैंने अपना नेशनल न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, मुझे 2-3 बार ऐसी घटनाएं घटी जब मुझे ये आभास मिला कि ये पेपर मुझे आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, लेकिन मैंने नहीं सुनी और उसको इग्नोर करके मैंने बढ़ने की कोशिश की। अंततः कुछ समय के बाद मुझे उस पेपर को बंद करना पड़ा, क्योंकि वो राइट टाइम नहीं था। वो राइट टाइम नहीं था। सब चीज़ सही थी, सब कुछ सही था। आज मुझे लगता है वो राइट टाइम नहीं था। दूसरी मेरी जो जो भावुकता है वो भी कहीं ना कहीं मुझे कमज़ोर बना रही थी, तो वो भी गलत था। क्योंकि आप एक जब स्ट्रॉन्ग डिसीजन के लिए आगे बढ़ चुके हैं तो आपको उन भावुकताओं को एक तरफ रखना पड़ेगा, और ऐसा व्यक्ति नहीं कर पाता। तो समय पर आप उस बात को सुनें और समझें। हो सकता है वो चीज़ आपको आगे के लिए या तो आगे के लिए आपको कह रही है, या फिर ये कह रही है कि आप इसको ना करें। तो दोनों चीज़ों को, आवाज़ को सुनें दिल की, और फिर आप किसी काम को करें। आप देखेंगे आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।